चलिए, तो आज से हम क्लास 12th मैथ का डिफरेंशिएशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आ गए हैं और ये ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड 2027 के एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं और अच्छे से मेरे चैनल पर आप जो भी वीडियो अपलोड होता है उसको देखते हैं तो यकीन मानिए कि आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में मैथ के सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं वो डिफरेंशिएशन का, और डिफरेंशिएशन का जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं और ये कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं, और ये अभी हम क्वेश्चन जो बताएंगे वो उनके लिए भी फायदा होगा जो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे तो उसका पहले हम कंसेप्ट बता देंगे कि कौन कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे पास डिफरेंशिएशन करना है किसका किसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के पावर 5 प्लस cos 2x का। ठीक है, x के पावर 5 प्लस cos 2x में दो टर्म है, एक है x के पावर 5 और दूसरा है cos 2x। ठीक है, तो दोनों टर्म को क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। x के पावर 5 जो है इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो किस फार्मूला पर होता है, तो एक फार्मूला होता है x के पावर n, है ना। x के पावर n में ये x हमारा होता है वेरिएबल, क्या होता है, ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब चर मान होता है, और ये n जो होता है ये होता है हमारा कांस्टेंट अचर मान, है ना, कांस्टेंट होता है अचर मान जो कभी बदलता नहीं है। वेरिएबल समय के साथ क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो जब कभी वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट हो तो उसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, वो x के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो ये हो जाएगा क्या, इसका जो आंसर आएगा ये n पीछे चल जाएगा, जैसा फंक्शन है वैसा ही रहेगा, और पावर जो है उसमें से एक घट जाएगा। तो इस फार्मूला पे ये पहला टर्म का डिफरेंशिएशन। बाकी का दूसरा cos 2x जो है, तो cos 2x में पहले cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो cos 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा cos के जो थीटा होता है ना उसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा की जगह पर कितना है 2x होता है, तो 2x का। अब फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए आपके पास क्या है, आपके पास d बटा dx करना है, d बटा dx क्या दिया है, x के पावर 5 प्लस cos 2x दिया गया। ठीक है, अब इसको अगर हम करते हैं तो अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बट्टा dx, पहले x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन, फिर किसका हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा d cos 2x का। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, cos 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में, तो कोई भी त्रिकोणमिति का फंक्शन होता है तो उसके थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो अभी cos का डिफरेंशिएशन होगा और किसके रिस्पेक्ट में, 2x के रिस्पेक्ट में होगा। अब यहाँ तक से छोड़ देंगे, नहीं यहाँ तक नहीं छोड़ना है, अब इस 2x का भी करना है। 2x में देखिए एक चीज और हम बता देते हैं, ये 2x जो है वो 2x में क्या है, ये x हमारा वेरिएबल है, ये x हमारा क्या है, वेरिएबल है, और ये 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। देखते जाइए, ठीक है, कांस्टेंट है। जब किसी वेरिएबल के गुणज में कोई कांस्टेंट हो तो उस कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो डिफरेंशिएशन सर किसका करेंगे, सिर्फ x का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस आप देखिए यहाँ पर जो अभी cos 2x के बट्टा में 2x है, तो समझिए जो बट्टा में है उसका कुछ नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos x का। तो अब अगला स्टेप में 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो 2x में भी क्या करेंगे, 2 को बाहर कर लेंगे, किसी वेरिएबल के साथ गुणज में क्या रहे, कोई कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट को बाहर, तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को x के रिस्पेक्ट में। इस तरह से हमारा जो हो जाएगा, अभी हम जस्ट फार्मूला बताए थे x के पावर n वाला फार्मूला, x के पावर n का फार्मूला x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो n x के पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 पीछे आएगा, फिर जैसा है फंक्शन वैसा ही लिखेंगे और पावर में से एक को घटा देंगे, फिर प्लस है तो प्लस। अब cos x का डिफरेंशिएशन ध्यान दीजिए, जब फार्मूला बता रहे थे डिफरेंशिएशन का, तो cos x का डिफरेंशिएशन बता रहे थे x के रिस्पेक्ट में sin x होता है, क्या होता है, तो sin x होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos का डिफरेंशिएशन हो रहा है, 2x को अभी कुछ नहीं करेंगे, वैसे जैसे ही है वैसे ही रहने देंगे, तो cos का हो जाएगा sin, 2x है तो 2x,
अब अगले इस 2x को आगे करेंगे, तो आगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो बाहर है, तो गुना में 2, फिर गुना में यहाँ से dx बटा dx का 1 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये 5x के पावर 4 प्लस ये गुना होगा तो 2 sin x। जहाँ भी ये आंसर आपको दिख रहा है वही आपका आंसर होगा। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, अच्छा 1 टाइप नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी 2024 में पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। फार्मूला जो डिफरेंशिएशन का होता है, आपको अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए फार्मूला जब आपको कोई बोले जो सेक इनवर्स x का, सेक इनवर्स x का इस थीटा के रिस्पेक्ट, थीटा के जब क्या है x है, तो x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फार्मूला से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 बाय x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, आप आसानी से बता सकते हैं। तो कौन हो जाएगा आपका आंसर 1 बाय x स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए फार्मूला पूछ लिया है, डायरेक्ट फार्मूला 2024 में पूछा गया। चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उम्मीद मानिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। जितना भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए log x थीटा के जब log थीटा के जब क्या cos है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान देना है। देखिए d log cos x को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो सर पहले log का काम होगा, बाकी के चीजों जो है जो थीटा के जगह पे है वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन दिया रहे तो पहले log का काम करना है, तो बाकी कौन बच गया, cos x बच गया, cos x नीचे आ जाएगा, ठीक है। सर इसके बाद cos x को भी आपको करना पड़ेगा, तो चलिए cos x का भी कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। तो cos x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, बस हो गया। अब देखिए एक फार्मूला होता है log x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है 1 बाय x, क्या होता है, तो 1 बाय x होता है। अब log और थीटा के जगह पर क्या है cos x, अभी तो cos x का काम होगा नहीं, पहले काम किसका होगा, log का, जो नीचे में है उसका काम नहीं होगा। तो log का क्या होता है, तो log के थीटा के जगह पर जो है log x था यहाँ पर, तो 1 बाय x आया, तो यहाँ पर log cos आया, तो क्या आएगा 1 बाय cos x आ जाएगा, ठीक है। गुना सर cos x का क्या होगा, तो डायरेक्ट फार्मूला आप लोग को पता है, cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है माइनस के साइन x, तो cos x के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस साइन x लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करते हैं तो माइनस साइन x बट्टा में cos x हो जाएगा। आपको पता है sin x बट्टा cos x क्या होता है, 10x, माइनस लगाया तो माइनस के 10x, जहां भी 10x है वो आपका आंसर होगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी में माइनस के 10x है, और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछा है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान दो। देखो ये आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वहां से अगर बनाओगे तो ये आसान वे में बन जाएगा। क्या होता है, तो ये देखिए ध्यान से, आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो π/2 होता है, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं करके डायरेक्ट इसका कर देंगे तो और आसान हो जाएगा। क्यों हो जाए, चाहे देखिए ये दोनों बराबर में इक्वल है, तो चाहे ये पार्ट लीजिए चाहे ये पार्ट लीजिए और डिफरेंशिएशन निकालिए, दोनों का आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। तो अभी हम बताए थे कि अगर कोई कांस्टेंट को किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है।
और ये पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो डी पाई बाई 2 को अगर हम किसके रिस्पेक्ट में, ये थीटा के जब x है, ये x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट जीरो है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 5 का ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इसका पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं तो देखिए कैसे बनेगा, तब आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए पहले इसमें कितना टर्म है, तो 2 टर्म है सर। 2 टर्म में आप सेक इनवर्स x को डिफरेंशिएशन कर लीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फिर प्लस है सर, प्लस के बाद कोसेक इनवर्स x है, तो कोसेक इनवर्स x को भी x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। अभी बताए थे सेक इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस के 1 होता है। इधर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x में बस कितना अंतर है डिफरेंशिएशन में, तो दोनों का जो आंसर आएगा सेम आएगा, लेकिन सेक वाले में प्लस में आएगा, कोसेक वाले में माइनस। जिसमें जो त्रिकोणमिति फंक्शन पहले c से स्टार्ट है तो उसमें क्या आता है, माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ चेंजिंग नहीं होगा, लिख देंगे माइनस, बाकी की यही चीज आ जाएगा 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस के 1 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम करते हैं तो 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 बराबर, देखिए जितना यहाँ पर उतना ही, जितना प्लस में उतना ही माइनस में, ये आपका जीरो आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ से अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जो सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है, और पाई बाई 2 एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट का क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जीरो होता है। तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे। बाकी के अगर आप ये समझ गए तो इसका फार्मूला भी आपको याद हो गया, और डायरेक्ट फार्मूला का भी डिफरेंशिएशन पूछता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। 2023 में क्या पूछा गया, तो sin 4x/5 का डिफरेंशिएशन। तो ध्यान देना है क्या है, sin 4x/5, तो d sin 4x/5 को किसके रिस्पेक्ट में, इसमें किसका डिफरेंशिएशन होगा सर, पहले त्रिकोणमिति फंक्शन का होगा, और किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो सर नीचे में डी लगा दीजिए, त्रिकोणमिति फंक्शन का होगा तो वो ऐसे ही रहेगा, नीचे में कौन आ जाएगा, तो 4x/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4x/5। सर इतना पर छोड़ देंगे हो जाएगा, नहीं होगा। 4x/5 को भी किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। एक बात और बताए थे, क्या बताए थे, जब मान लीजिए 2x है, 2x में ये 2 कांस्टेंट है और ये x क्या है, वेरिएबल है। तो जब किसी वेरिएबल के गुणज में कोई कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और सिर्फ वेरिएबल को वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, गुना में 4/5 कांस्टेंट है, तो 4/5 को बाहर कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन किसका होगा सर, x का होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो x के रिस्पेक्ट में ही होगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सर आगे करेंगे तो क्या होगा सर, यहाँ पर तो साइन का डिफरेंशिएशन हो रहा है क्योंकि 4x/5 है, बट्टा में है, समझिए इसका डिफरेंशिएशन अभी नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है, साइन का, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। बाकी के थीटा के जगह पर जो है उसको ऐसे ही आप लिख लीजिए। फिर गुना में क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा सर, इधर dx/dx का 1 होता है। ठीक है, अगर इसको हम गुना करते हैं तो ये 4/5 cos 4x/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जहां भी दिख रहा है वही आंसर होगा, 4/5 cos 4x/5, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आसानी से समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन भी कब पूछा गया, तो 2023 के बोर्ड एग्जाम। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। अब देखिए एक और फार्मूला पर ये क्वेश्चन है, कौन फार्मूला पर है, पहले ध्यान देना। बोल रहा है क्या, 11 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 11 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। 11 के पावर x का डिफरेंशिएशन अगर देखते हैं तो ये किस फार्मूला पे है डिफरेंशिएशन, ये किस फार्मूला पर, तो ये है a के पावर x, a के पावर x। अब बता देते हैं इस a के पावर x में ये a हमारा होता है कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो अचर मान होता है, और ये x क्या होता है, तो ये वेरिएबल होता है, क्या होता है, वेरिएबल।
मतलब ये अचर मान और ये चर मान, ये कभी बदलेगा नहीं, ये बदलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है कि नहीं है, 11 है तो ये कांस्टेंट है, उसके बाद x है तो वेरिएबल। तो जब किसी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल हो तब उसका डिफरेंशिएशन जो होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a के पावर x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो वेरिएबल x है, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, a के पावर x का डिफरेंशिएशन जैसा है वैसा ही उठा करके लिख लीजिए, तो a के पावर x लिख लीजिए। इसके बाद इसके साथ आ जाएगा लॉग, जो a के जगह पर है लॉग, उसके बाद ये a जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो अगर हम इससे आगे इधर देखते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, 11x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो सर क्या कीजिए, आप जैसा है वैसा ही फंक्शन को उठा करके रख लीजिए और इसके साथ लग जाएगा लॉग, और लॉग a के जब तो क्या है 11 के पावर x log 11, जहाँ भी दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ये सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 11 के पावर x log 11, यही इसका आंसर है। क्या समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना। पहले आपके पास एक फंक्शन दिया होता था, अब यहाँ पर कितना फंक्शन दिया गया है, दो फंक्शन दिया गया। कितना फंक्शन दिया गया, दो फंक्शन। तो दो फंक्शन दिया रहे, यहाँ पर एक x बराबर दिया है, एक y बराबर दिया है। तब जो फॉर्मूला होता है dy बाई dx निकालने का क्या होता है, ध्यान दीजिए। तब होता है क्या, आपके पास अगर दो फंक्शन दिया रहे और तब पूछे dy बाई dx, तो पहले आप क्या निकालिए, y का अगर वैल्यू निकालेंगे तो dy बट्टा y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, थीटा, जो हमारे यहाँ पर फंक्शन के थीटा के जगह पर उसके रिस्पेक्ट में करना है, तो डी थीटा के रिस्पेक्ट में। अब फिर जो होगा इस x को, इस ये जो dx है, तो यहाँ पर x का वैल्यू दिया है, तो x को भी किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, इस थीटा के रिस्पेक्ट में। और ये किसके बराबर होगा, देखिए फिर ये थीटा के बराबर, ये थीटा होगा, है ना, थीटा होगा। अब ये थीटा थीटा कट जाएगा, ये थीटा थीटा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास, वही बच जाएगा dy बाई dx, ये वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं पहले x का निकाल लेते हैं, तो x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x को करेंगे इस थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dx बटा डी थीटा क्या हो जाएगा, dx बटा डी थीटा, dx बटा डी थीटा हो जाएगा आपका। देखिए त्रिकोणमिति फंक्शन के गुणज में एक कांस्टेंट a है, तो a को कुछ नहीं करेंगे, a को बाहर कर लेंगे। किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो cos स्क्वायर थीटा को किसके रिस्पेक्ट, अभी आप देखिए यहाँ पर पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, पहले स्क्वायर का होगा। स्क्वायर का होगा सर किसके रिस्पेक्ट में होगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो हमारा ट्रिकोणमेट्रिक फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में। तो नीचे में क्या लिखा जाएगा, डी cos थीटा लिखा जाएगा, ठीक है। अब फिर cos थीटा का भी करेंगे, तो cos थीटा का क्या हो जाएगा, तो डी cos थीटा, और cos थीटा का किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ से जो हमारा आ जाएगा dx बट्टा डी थीटा, dx बट्टा डी थीटा, वो क्या होगा, a तो बाहर है, a का होगा नहीं, ये किस फार्मूला पर चल जाएगा, x के पावर n पर, x के पावर n पर करेंगे, क्या होता है फार्मूला n, x के पावर n माइनस 1 होता है। तो ये फार्मूला आपको पता है, तो क्या करेंगे, 2 को पीछे लेंगे, तो 2 को पीछे लेंगे सर, जैसा है फंक्शन वैसा ही लिख दीजिए, स्क्वायर में से 1 घटा दीजिए, ठीक है। फिर गुना हो जाएगा। अब cos थीटा का क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा होता है, तो लिख देंगे माइनस साइन थीटा। यहाँ से dx बट्टा डी थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो माइनस के, देखो गुना करो तो माइनस ये हो जाएगा 2a इधर हो जाएगा क्या चीज, cos ये थीटा है हो गया पर cos थीटा, दो में से एक घटेगा तो एक ही पावर में, कोई दिक्कत नहीं। इधर बच गया आपका sin थीटा, ये आ गया आपका dx बट्टा डी थीटा का वैल्यू। अब क्या किसका निकालना है, तो अब y वाला के भी निकाल लेते हैं, देखिए ध्यान से। अब y को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। इधर भी देखिए b कांस्टेंट है और त्रिकोणमिति फंक्शन के गुणज में है, तो b को कुछ नहीं करेंगे, b को बाहर रखेंगे। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का, इसके रिस्पेक्ट में, तो पहले स्क्वायर का काम होगा सर, तो नीचे में बाकी का चीज लिख दीजिए, तो साइन थीटा को नीचे लिख दीजिए। फिर साइन थीटा का भी होगा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। यहाँ से आपका dy बाई डी थीटा जो आ जाएगा
वो क्या आ जाएगा, b है तो b तो रहेगा ही, पहले स्क्वायर वाला काम होगा तो 2 पीछे आएगा, जैसा है फंक्शन वैसा ही रहेगा, फिर 2 में से 1 घटेगा तो पावर में 1 क्या होगा तो 1 नहीं लिखाएगा, ठीक है, नहीं लिखेंगे। गुने में क्या हो जाए साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। तो आपका जो dy बाई डी थीटा आ गया यहाँ से, dy बाई डी थीटा वो क्या आ गया, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2b साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा आ गया, ठीक है, 2b साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब आप निकाल सकते हैं क्या चीज, तो dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो dy बाई dx जो होता है वो क्या होता है, ध्यान देना, अभी पता है जब दो फंक्शन दिया नहीं तो dy बाई dx का मतलब जो y का आप लोग डिफरेंशिएशन निकाले हैं किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा ऊपर में और नीचे में हो जाएगा dx बट्टा डी थीटा, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा, तो dy बाई dx का वैल्यू dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, तो ये dy बाई डी थीटा का वैल्यू 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या है 2b साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, नीचे में सर क्या होगा तो dx बटा डी थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा खत्म कर दिया, 2 से 2 खत्म, तो इधर बच गया dy बाई dx का वैल्यू माइनस के b बट्टा a, तो b बट्टा माइनस के b बट्टा a आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन बता चुके हैं और बता चुके हैं, ये पूछा भी है कब 2023 ईस्वी में पूछा है, कब पूछा है 2023 ईस्वी में। तो देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं, इसको इसमें भी 2 टर्म है तो 2 टर्म को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, e के पावर x को e के ये x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस d cos x को x के लिए 5x है तो 5, नीचे में क्या जाएगा सर, पहले cos का डिफरेंशिएशन होगा तो नीचे में 5x, अब इस 5x का भी करना है, अब 5x में वेरिएबल के साथ में क्या कांस्टेंट है गुणज में, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यहाँ से जो हो जाएगा e के पावर x का डिफरेंशिएशन जैसा है वैसा ही होगा x के रिस्पेक्ट में, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होगा, तो e के पावर x प्लस, अब यहाँ पर किसका काम होगा तो cos का, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और थीटा के जगह क्या है 5x है तो 5x, इधर क्या हो जाएगा गुना में 5 और गुने में dx बटा dx का होता है 1, तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो e के पावर x, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये गुना में आएगा तो 5, तो माइनस के 5, इधर हो गया साइन 5x, जहाँ भी दिख रहा होगा वही आंसर है, तो e के पावर x माइनस के 5 साइन 5x ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए इसमें कितना टर्म है तो 3 टर्म दिया गया है, इसमें कितना टर्म दिया गया है 3 टर्म है, तो तीनों टर्म का क्या करेंगे अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा d साइन 2x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो 2x के रिस्पेक्ट में होगा, किसके रिस्पेक्ट में 2x का, फिर 2x का भी करना है, 2x में x वेरिएबल 2 कांस्टेंट 2 को बाहर, x को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है सर इतना कर दिए, फिर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, e के पावर x का किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, फिर प्लस, अब cos x का करना है तो cos x का किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। चलिए अब यहाँ से करेंगे तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा साइन का, तो साइन का होता है cos, और थीटा के जब 2x है तो आप 2x, फिर गुना में यहाँ पर 2 और dx बटा dx कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, आपको पता बताए थे अभी जो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, प्लस cos x का क्या हो जाता है तो माइनस साइन x हो जाता है, माइनस के साइन x। अब यहाँ से अगर देखते हैं साइन x, तो ये क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो 2 cos 2x हो गया, प्लस में e के पावर x हो गया, प्लस माइनस माइनस साइन x हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है आपका आंसर 2 cos 2x प्लस e के पावर x माइनस में साइन x, ऑप्शन नंबर सी में है,
उम्मीद करते हैं जो अभी जो भी क्वेश्चन बताए हैं ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो यकीन मानिए आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी दिक्कत मैथ सब्जेक्ट में नहीं होगी। ठीक है।